जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान ने भी ये अनाउंसमेंट कर दी कि अब पाकिस्तान पर भारत भी कभी भी हमले शुरू कर सकता है और पाकिस्तान अब जल्दी 2 फ्रंट वॉर फेस करेगा। और ये ऐलान खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है, क्योंकि तालिबान ने पहले ही पाकिस्तानी आर्मी के टैंक और मिसाइलों को छीनकर अफगानिस्तान की सड़कों पर परेड करना शुरू कर दिया है और मुनीर की सेना की यूनिफॉर्म की पैंटों को बीच चौराहे पर टांग दिया है। यानी कि तालिबान जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा रहा है, उसे देखकर पूरी दुनिया अब तालिबान की ओर अट्रैक्ट हो गई है, क्योंकि अमेरिका के कहने में आकर जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती कर दी, अब उसका खामियाजा भिखारी पाकिस्तान को बेइज्जत होकर भुगतना पड़ रहा है। आइए अब आपको बता दें कि आखिर तालिबान ने पाकिस्तानी टैंकों को छीन कैसे लिया और पाकिस्तानी सेना की पैंटों को आखिर बीच चौराहे पर क्यों टांगा गया है। साथ ही साथ बताएंगे कि डिफेंस मिनिस्टर ने आखिर 2 फ्रंट वॉर का ऐलान क्यों किया है। कई और भी बड़ी खबरें इसी वीडियो में करेंगे डिस्कस, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आखिरकार ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि तालिबान के सामने आखिरकार भिखारी पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, क्योंकि भारत भी भिखारी पाकिस्तान के साथ उसी साइकोलॉजिकल वॉर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका इस्तेमाल भिखारी पाकिस्तान ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भारत के खिलाफ किया था। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि भिखारी पाकिस्तान ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान अपने लोगों को ये बता दिया था कि उन्होंने भारत के कई सारे फाइटर जेट शूट डाउन कर दिए और भारत ने जितना भी डैमेज भिखारी पाकिस्तान को दिया था, उसे भिखारी पाकिस्तान की सेना ने पूरी तरीके से कवर कर दिया। और भिखारी पाकिस्तान के लोगों के सामने पाकिस्तानी सेना ने अपनी इमेज को काफी हद तक इंप्रूव कर लिया और अपने लोगों के मोरल को काफी हद तक बढ़ा दिया, जबकि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि भारत ने भिखारी पाकिस्तान के एयरबेसों को उड़ाकर पाकिस्तान को जो डैमेज दिया था, वह भिखारी पाकिस्तान के लोगों के लिए मैटर नहीं करता। लेकिन भिखारी पाकिस्तान ये भूल गया था कि भारत तो श्री राम का देश है जो अपनी मर्यादा में रहता है, लेकिन तालिबान उसका बाप है। अब भिखारी पाकिस्तान को तालिबान उसी अंदाज में पेल रहा है जिस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल भिखारी पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा था। और अब ड्रोन लाइन पर केवल तालिबान और पाकिस्तान के हमले ही नहीं देखने को मिलेंगे, अब आप लोगों को अफगान तालिबान के हमले भी उतने ही देखने को मिलेंगे जितने की कल्पना भिखारी पाकिस्तान की सेना कर भी नहीं सकती। और अब खबरें निकल के आ रही हैं कि तालिबान की सेना ने पाकिस्तान के टैंकों पर कब्जा करके उन्हें अब अफगानिस्तान की रोडों पर घुमाना शुरू कर दिया है। और केवल टैंक ही नहीं, बल्कि भिखारी पाकिस्तान की सेना की जो पैंट, गन्स और जो हेलमेट हैं, उनके साथ भी परेड करना शुरू कर दिया है। अब पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो ताकि आप लोगों को पता तो चले कि आखिर तालिबान के अंदर हो क्या रहा है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि टैंक्स ऑन अफगान रोड्स, तालिबान क्लेम्स कैप्चर फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी। और ये टैंक सीज फायर होने से पहले कैप्चर किए गए थे, जब काबुल पर पाकिस्तानी वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान के लड़ाकों ने पूरी ड्रोन लाइन पर अटैक किया था। और ये अटैक इतना मैसिव था कि पाकिस्तानी सेना समझ भी नहीं पाई थी कि आखिर वो तालिबान के लड़ाकों का मुकाबला कैसे करे, और न ही पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थी। तो पूरी ड्रोन लाइन पर अफगान तालिबान के लड़ाकों ने जमकर बमबारी की थी और कई ऐसे विजुअल्स देखने को मिले थे कि पाकिस्तानी सेना बॉर्डर को छोड़कर ही भाग गई थी। तो उस समय अफगान तालिबान ने भिखारी पाकिस्तानी सेना के कई सैनिकों को भी कैप्चर कर लिया, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना के टैंकों को भी कैप्चर कर लिया। और अब उन्हीं टैंकों और पाकिस्तानी सेना के ट्राउजर्स, हेलमेट और बंदूकों के साथ अफगान की रोडों पर परेड की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से भिखारी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू किया था, अब भारत भी तालिबान के साथ मिलकर भिखारी पाकिस्तान के साथ उसी टाइप का वॉर शुरू कर रहा है। और मजे की बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर उस समय 93,000 एक बार फिर से ट्रेंड करने लगा था। और तालिबान की सोशल मीडिया पर इन वीडियोज के स्प्रेड होने के बाद एक बार फिर भिखारी पाकिस्तान को 1971 के युद्ध की याद दिला दी, जब भारत ने भिखारी पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों को कैप्चर किया था। क्योंकि ये वही 93,000 सैनिक थे जिन्होंने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना इन सभी 93,000 सैनिकों को दिल्ली लेकर आई थी। यानी कि एक बार फिर से भिखारी पाकिस्तान को तालिबान ने भी 1971 की याद दिलाकर उसके मोरल की धज्जियां उड़ा के रख दी। आपको बता दें कि दुनिया के अंदर भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसका कल्चर पूरा का पूरा भगवान श्री राम से मर्यादित है, और हम दुश्मन को मर्यादा में रहकर ही उसे ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पर तालिबान पूरी तरीके से रशियंस को फॉलो करने लगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जिस तरीके से रशिया ने जर्मनी के लगभग 50,000+ सैनिकों को पकड़ लिया था। क्योंकि यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी ने यूएसएसआर पर एक बड़ा आक्रमण किया था, लेकिन नाजी जर्मनी के इस अटैक को पूरी तरीके से रशियंस ने फेल कर दिया। और उसके बाद रशियंस ने एक बड़ा कमबैक करते हुए नाजी जर्मनी के 50,000+
सोल्जर्स को पकड़ लिया और इन सभी सोल्जर्स के साथ पूरे मॉस्को में परेड की, क्योंकि रसियंस का मानना था कि अगर ऐसा करेंगे तो दुश्मन का मोराल पूरी तरीके से टूट जाएगा, दुश्मन का युद्ध के दौरान आत्मविश्वास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब सेम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल तालिबान भी कर रहा है, क्योंकि अफगान तालिबान जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना से कैप्चर किए गए टैंकों को अफगान की रोडों पर घुमा रहे हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स की पैंट्स, बंदूक और हेलमेट्स को एक परेड की तरह पूरे काबुल में घुमा रहे हैं। और ये काबुल वही जगह है जहाँ पर भिखारी पाकिस्तान की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी, और इसी एयर स्ट्राइक के बाद दोनों ही देशों के बीच में ड्रून लाइन पर एक बड़ा युद्ध देखने को मिला था। हालांकि फिलहाल तो दोनों ही देशों के बीच में ड्रून लाइन पर सीज फायर हो गया, लेकिन ये सीज फायर कितने दिन तक चलेगा और कब तक चलेगा ये कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि इस समय अफगान तालिबान का भी मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो कभी भी पाकिस्तानी सेना को ठोक सकते हैं। क्योंकि अब तक तो ड्रोन लाइन पर आप लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान तालिबान के लड़ाके ही पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर रहे थे, और अब इन द फ्यूचर आप लोग देखोगे कि अफगान तालिबान के लड़ाके भी लगातार ड्रोन लाइन पर बमबारी करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भिखारी पाकिस्तान बहुत जल्द भारत पर भी आरोप लगाने वाला है कि तालिबान पाकिस्तान पर जो अटैक कर रहा है वो अटैक भारत की वजह से हो रहे हैं। और अब पाकिस्तान इस तरीके से घुटनों पर आ गया है कि वो लगातार भारत और अमेरिका का नाम इस जंग के बीच में ले रहा है, क्योंकि पहले तो मुनीर ने अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान के काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी, और मुनीर की इस बेहूदी हरकत ने अपने ही सैकड़ों सैनिकों को मरवा दिया, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर अब भी क्लैश कम नहीं हुई है। अब भी पाकिस्तानी सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तानी सेना पर अटैक अफगान तालिबान नहीं कर रहा, बल्कि तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के लड़ाके कर रहे हैं। आपको बता दें कि भिखारी पाकिस्तान की सेना ने काबुल पर जो अटैक किया था वो बिल्कुल इजराइल की तरह एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी। जैसे इजराइल ईरान में घुसकर या फिर कतर में घुसकर कहीं भी एयर स्ट्राइक कर देता है, ठीक उसी तरीके से भिखारी पाकिस्तान ने भी काबुल पर करने की कोशिश की। लेकिन तालिबान के लड़ाके तो इतने एडवांस निकले कि भिखारी पाकिस्तान की सेना को ही पेल दिया। और ये सब देखकर भिखारी पाकिस्तान ने अब तो ये बिल्कुल साफ कर दिया कि पाकिस्तान अब 2 फ्रंट वॉर फेस करने वाला है, क्योंकि भारत भी भिखारी पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी अपने सिंदूर 2.0 को शुरू कर सकता है। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि इंडिया कुड प्ले डर्टी, पाकिस्तान कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स ऑन 2 फ्रंट वॉर। अब मजे की बात तो ये है कि ये बयान खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से आया है। ख्वाजा आसिफ ने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत कभी भी तालिबान पर सिंदूर 2.0 को शुरू कर सकता है, क्योंकि जो सीज फायर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में हुआ है वही सीज फायर तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और भारत बार बार ये बिल्कुल साफ कर चुका है कि सिंदूर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी गलती कर दी तो भी भारत सिंदूर 2.0 को शुरू कर देगा, और इस बार भारत पाकिस्तान को ऐसा पेलेगा कि उसका बच पाना ही मुश्किल होगा। अब आप लोग खुद ही ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू देखिए। उस पर पूछता हूँ, अल्लाह पाक रहम करे, इस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सर 2 फ्रंट वॉर जो है, कभी एज डिफेंस मिनिस्टर आपने कोई मीटिंग प्रिजाइड की इसके ऊपर, या प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर ये सिचुएशन हो तो हमने कैसे डील करना? नहीं, स्ट्रेटेजी इसकी है पब्लिकली तो इस वक्त नहीं उसको हम डिस्कस करते, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी इन दिस रिगार्ड, यू नो, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, किसी को भी नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि ये इंटरव्यू किसी पाकिस्तानी पत्रकार का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का है, जिसने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर नहीं बल्कि मल्टीपल फ्रंट वॉर फेस कर रहा है, फिर चाहे वो VLA आर्मी हो, TTP के लड़ाके हो, तालिबान अफगानिस्तान हो या फिर भारत हो। अब पाकिस्तान को हर तरफ से पेला जाएगा। पाकिस्तान को ना तो चाइना बचाने आएगा और ना ही सऊदी अरब और ना ही अमेरिका। पाकिस्तान को बचाने वाला कोई भी नहीं बचा। हालांकि आप लोग इस खबर पर क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।